नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। पेश है आज की प्रमुख खबरें। क्राइम ब्रांच व बड़ा गांव पुलिस की मुठभेड़ में सातिर लुटेरा घायल। डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। भोजपुरी समाज द्वारा बिहार दिवस के अवसर पर स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। खबरों में और भी है, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वाराणसी क्राइम ब्रांच टीम और बड़ा गांव पुलिस की मुठभेड़ में शनिवार रात सातिर लुटेरा हत्थे चढ़ गया। पुलिस मुठभेड़ में लुटेरे के पैर में गोली लगी, वहीं पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। जवाबी फायरिंग के बादशाह बदमाश विशाल मौर्य बाइक समेत गिर गया। घायलावस्था में उसे अस्पताल लाया गया। उसके कब्जे से तमंचा और बाइक समेत नकदी भी बरामद की गई। घटना की सूचना कंट्रोल रूम को मिली तो डीसीपी काशी भी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम बुलाकर घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए। कार्यवाही में शामिल क्राइम ब्रांच और पुलिस टीम से घटनाक्रम जाना। आरोपी को दबोचने पर शाबाशी भी दी। हालांकि उसके गैंग से जुड़ा साथी पुलिस के हाथ नहीं लगा। बदमाश विशाल मौर्य पर बीते 16 मार्च से खोजवा लहरतारा और शनिवार को बड़ा गांव में चैन स्नैचिंग का आरोप है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी भवन में रामचंद्र शुक्ल सभागार में विश्व हिंदी शोध संवर्धन अकादमी, कविता अंबारी एवं हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आधुनिक हिंदी कविता में राष्ट्रीय चेतना विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रोफेसर हीरालाल मिश्र मधुकर ने बताया कि यह नई सदी के स्तर चौथी भाग का लोकार्पण हुआ है। यह एक संकरण ग्रंथ है, इस पर शोध कार्य चल रहा है। आज हीरालाल मिश्र मधुकर द्वारा संपादित नई सदी के स्तर का चौथा भाग लोकार्पण किया गया है। मैं हीरालाल मिश्र मधुकर, संपादक कवितांबरा, संस्थापक निदेशक विश्व हिंदी शोध संवर्धन अकादमी। पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। ये नई सदी के स्तर का चौथे भाग का लोकार्पण हुआ है। ये एक संदर्भ ग्रंथ है। इस पर शोध कार्य इसके पहले छिपे हुए 3 भागों पर शिवाजी विश्वविद्यालय में शोध कार्य हो रहा है। और आज जो दूसरी पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, वीरांगना कोटा रानी, वो ऐतिहासिक घटना पर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भारत के 5000 साल तक हिंदू राज्य के बाद ये हिंदू राज्य की अंतिम महारानी थी कश्मीर में। ये एक ऐसी संस्कृति को समेटे हुए, ऐसी मर्यादा का संरक्षण करते हुए इन्होंने अपना योगदान दिया है। ये पुस्तक निश्चित ही हिंदी साहित्य के इतिहास में कालजयी पुस्तक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने अपनी जनाधिकार यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। वाराणसी में आयोजित मीडिया से बातचीत के दौरान संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा, सपा को यह सोचना चाहिए कि वे औरंगजेब को आदर्श मानते हैं या भगवान कृष्ण को। हम निषाद राज को अपना आदर्श मानते हैं और आज भगवान राम को आदर्श मानने वाली सत्ता चला रही है। देखिए, मछुआ समुदाय 18% आबादी है। भगवान राम के आत्म बाल सखा निषाद राज से वंशज है। त्रेता में एक सेना दिया निषाद राज को, रावण खत्म हुआ, उसी तरीके से एक सेना निषाद पार्टी बनी हुई है। मोदी योगी को देकर हमने रावण को खत्म किया। आज के दिन में 56 फुट की भगवान राम निषाद राज की मूर्ति इलाहाबाद में लगी, लेकिन उनके वंशजों को आज के दिन में जो संविधान में मिला हुआ हिस्सा है, संविधान में लिखा हुआ कि मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेदार, खरोड़, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध है। लेदरमैन पा गया, वाशरमैन पा गया, फिशरमैन फिसला हुआ है। तो इसे भी हमने जब आंदोलन 7 जून 2015 को किया तो मेरा नाम ओबीसी से हटाया गया। तो अब हम राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसार, अधिनियम के अनुसार भारत सरकार के हम अनुसूचित जाति में है और अनुसूचित जाति की सारी सुविधा मिलने के हकदार हैं। ये बेटे निषाद केवट मल्ला बिंद के बेटे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। इनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है उस अधिनियम से। लेकिन दुर्भाग्य था कि हमारे कुछ नेता जो थे वो जो है या तो नासमझ कहिए जाए या दलाल है या
जो है विभीषण कहा जाए, वो कांग्रेस सपा बसपा मलाई का फिर भाजपा में आ गए हैं, यहाँ भी वही दशा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों ने लुटवा दिया। एक 1994 में एक अधिनियम बन गया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994। ये जितने भी पुकारू नाम थे मछुआरों के, उसको ओबीसी में डाल दिया, लिख दिया अभी निषाद केवट मल्लाह बिंद है पिछड़ी, इनके बच्चे खाएंगे खिचड़ी। कुछ नहीं उखड़ी। तो मैंने जब कहा कि नो एनी हैव पावर द स्टेट गवर्नमेंट एंड द हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST, तब जाके गढ़ हमने का मुकदमा लिखवाएंगे, क्योंकि हमें अनुसूचित जाति आयोग में हमें पावर दिया गया कि अगर इसमें कोई छेड़छाड़ करता तो सीधे जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल। तो 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने इस अधिसूचना को जो है दूसरा संशोधित अधिसूचना जारी कर दी कि केवट मल्लाह बिंद अब नहीं है पिछड़ी, अब इनके बच्चे नहीं खाएंगे खिचड़ी, अनुसूचित जाति के हकदार है, प्रसुविधा पाने के हकदार है। राज्यपाल ने निर्देश जारी कर दिया, राष्ट्रपति का अधिसूचना ही है। तो ये केवट मल्लाह का पिछड़ी बिंद का पिछड़ी से प्रमाण पत्र बंद हो जाए और अनुसूचित में जारी हो जाए। और 9 जब हम OBC से निकाल दिए गए अधिसूचना के अनुसार, तो 9% जो OBC में 27 है, उसमें से 9% मेरा हिस्सा काट कर SC में जोड़ दिया जाए, जिससे हमारा लेदर में। तो ये आज रथ यात्रा जो है हर जिले में जा रही है, और हम सहारनपुर से आए सोनभद्र तक जाएंगे। आज बनारस हम आए हैं, लगभग 117 दिन हो गया लगातार चलते, इसलिए लगातार ये रथ यात्रा चल रहा और हजारों और लाखों की भीड़ है। सामने घाट स्थित एक वाटिका में भोजपुरी समाज द्वारा बिहार दिवस के शुभ अवसर पर स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय महापौर अशोक तिवारी और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु उपस्थित रहे। स्नेह मिलन समारोह का मुख्य उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ NDA सरकार के नेतृत्व में बन रहा विकसित बिहार पर चर्चा किया गया। NDA सरकार के नेतृत्व में बन रहा विकसित बिहार वर्षों तक बिहार पिछड़ेपन, बुनियादी सुविधाओं की कमी और विकास की धीमी गति से जूझता रहा। सड़कों की बदहाली, जंगल राज, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय स्थिति ने राज्य की प्रगति पर अंकुश लगा दिया। मैं अमित सिंह, रोहनिया विधानसभा सुल्तानकेश्वर मंडल उपाध्यक्ष, आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के निमित्त बिहार दिवस के इस पावन पर्व पे जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें जो है हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व यहाँ के स्थानीय निवास करने वाले बिहारी भाई बंधु सभी हम लोग एकत्रित हुए हैं। कौन कौन लोग यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए? यहाँ बिहार के राज्यसभा सांसद, वहाँ के विधायक, बनारस के पूर्व महानगर अध्यक्ष, वर्तमान महानगर अध्यक्ष एवं यहाँ के जो है कर्मदेश्वर मंडल के पदाधिकारीगण, सेवापुरी के विधायक की प्रतिनिधि बेटी एवं जिला पंचायत अध्यक्षता श्रीमती पूनम मौर्य जी आदि लोग उपस्थित हैं। ऐसे ही तमाम वाराणसी के छोटे बड़े खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल वी एक्सपर्ट न्यूज के साथ।